अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक टिकटॉक के फॉलोअर हैं जुल्फिकार अली अबरू। उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजेटिंग और सैंड ब्लास्टिंग के हवाले से बता दें। तो हाइड्रोजेटिंग और सैंड ब्लास्टिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। जब भी हम कोई पाइपलाइंस क्लियर करते हैं जहाँ पे स्लज स्टक हो गया हो या कोई रस्ट स्टक हो गया हो या कोई मटेरियल या स्केलिंग स्टक हो गई हो किसी पाइपलाइन में, तो उसको थ्रू हाइड्रोजेटिंग हाई प्रेशर वाटर इस्तेमाल करते हैं और उस हाई प्रेशर वाटर को हम उस जो स्टक मटेरियल होता है या स्लज होता है उस पर रिलीज करते हैं ताकि वो हमारा जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए और हमारी लाइन एक दफ़ा चल पड़े। नॉर्मली ऑयल एंड गैस प्लांट पे इक्वलाइजर टैंक के साथ जो लाइंस होती हैं उसमें वो चूंकि वो एनुअल मेंटेनेंस चल रही होती है तो पाइप स्टक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए हम हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी करते हैं ताकि वो लाइन क्लियर हो जाए। सेक्सी मेटल के ऊपर कोई स्केलिंग हो जाए, कोई रस्ट जम हो जाए, कुरियन हो जाए, या हम पेंट करने जा रहे हो तो पेंट से पहले उस मेटल को हमें क्लियर करना हो तो उस वक्त हम सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, यानी हाई प्रेशर एयर के थ्रू हम जो है वो सैंड को ब्लास्ट करते हैं और ब्लास्ट करने के बाद उसके ऊपर जो सरफेस है उसको क्लियर करते हैं। तो दैट इज हाइड्रोजेटिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग। हाइड्रोजेटिंग का जो प्रेशर होता है वो चूंकि हाई प्रेशर वाटर होता है तो 500 से 1000 बार प्रेशर होता है, और जो सैंड ब्लास्टिंग होती है, सैंड ब्लास्टिंग का जो टेम्परेचर है जो प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी 90 to 100 PSI से शुरू होता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक्टिविटी किस टाइप की है। इसी तरह हाइड्रोजेटिंग भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्लैज या लाइन आप क्लियर करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से पहले लेते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजेटिंग की या सैंड ब्लास्टिंग की बात करूं तो जिन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम हाइड्रोजेटिंग या सैंड ब्लास्टिंग करते हैं तो उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कलर कोडिंग होनी चाहिए, और जो हमारे जितने भी प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। प्लस आप जो होजेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी थर्ड पार्टी होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ट्विस्ट कट बर्न्स नहीं होने चाहिए। बाकी जो हमारी होजेज लगी होती है उन पर विप चेक लगे होते हैं, यानी अगर होज खुल जाए तो वो फोर्स की वजह से जो है वो तेजी से हमारे हाथ से निकले नहीं और इस तरह प्रेशर की वजह से मूव ना करे। अगर वो मूव करेगी तो हमारी बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकती है। इसी तरह आप के डेडमैन स्विचेस होते हैं, जब आप उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डेडमैन स्विच के ऊपर से जो ही आपका हाथ उठता है तो वो इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं होती है, तो वो डेडमैन स्विचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजेटिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर फुट पैडल्स होते हैं जिनके ऊपर आप पाँव रख के जो है वो इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हो। जो ही आपको कोई जर्क आता है, झटका लगता है, तो आपका पाँव उस पैडल के ऊपर से उठ जाता है, और जब उस पैडल के ऊपर से पाँव उठता है तो इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली शट डाउन मोड में चली जाती है। इसी तरह आपके इमरजेंसी स्विचेस होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी हो गई है काम करते हुए तो इमरजेंसी स्विच दबाने से आपका पूरा सिस्टम शट डाउन फेज में चला जाता है। इसी तरह प्रेशर रिलीफ वाल्व्स होते हैं। अगर आप न्यूमेटिक पावर यूज कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, या आप पानी का प्रेशर यूज कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक लिमिट से जब एक्सीड कर जाता है तो आपके प्रेशर रिलीफ वाल्व्स एक्टिव हो जाते हैं और आपका वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है उसको रिलीव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो कि इन एक्टिविटीज के दरमियान इस्तेमाल होती हैं। बाकी कुछ जेनेरिक कंट्रोल्स हैं। जब भी हम सैंड ब्लास्टिंग करते हैं तो पीपीईज को हमें कंसिडर करना चाहिए, स्पेसिफिक पीपीईज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली सैंड ब्लास्टिंग की बात करूं तो सैंड ब्लास्टिंग में आप हुड इस्तेमाल करते हैं जिसपे फ्रेश ऑक्सीजन या फ्रेश एयर सप्लाई हो रही होती है, क्योंकि सैंड बहुत ज्यादा उड़ती है तो एक सफोकेशन क्रिएट होती है। इसी तरह जब आप पाइपलाइंस में जाते हैं तो हाइड्रोजेटिंग परफॉर्म करते हैं तो वाटर प्रूफ आपके जो हैं वो सूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीस्टैटिक बूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीस्टैटिक कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पीपीईज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब भी आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो परमिट टू वर्क सिस्टम, आपका जेएसए हो गया, मेथड स्टेटमेंट होगी, रिस्क असेसमेंट होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच भी होंगे, और नॉट ओनली इन द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होंगे बल्कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रैक्टिकली फील्ड में इंप्लीमेंट भी करेंगे और इन पे जो रिस्क या जो हैजर्ड्स आपने हाईलाइट किए हैं उनको आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी करेंगे अपनी टीम में। थैंक यू वेरी मच। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी। टिकटॉक पे भी मुझे ज्वाइन करें, यूट्यूब पे भी मुझे ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आएँ, व्हाट्सएप चैनल्स में भी आएँ, ताकि हम ये सीखने का सिलसिला इसी तरह चलता रहे और इसी तरह सेफ्टी टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।